जम्मू का राज्य ही आखिर में इस समस्या का समाधान हो। जम्मू का राज्य ही आखिर में इस समस्या का समाधान हो। ये ज़मीनें तो जम्मू के लोगों की ही जाएंगी, कश्मीर में तो कोई बसने से रहा। कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज तो हमेशा कश्मीर की ही बात करती हैं। वो जम्मू के लिए जो है वो उनके दिल में कोई भावना नहीं है, हमेशा डिस्क्रिमिनेट वो करती रही हैं। जो हमारे जम्मू के लोग हैं वो जो है वो बाहर के सरमाएदारों के रहमो करम पे रह जाएंगे। ये तो कश्मीर वाले ही डिस्क्रिमिनेट हमारे साथ करते रहे हैं। हम तो कहते हैं जो कश्मीर का अधिकार है वो कश्मीर को दीजिए। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम सियासत की बात में हम जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी से बात करने जा रहे हैं। हर्षदेव जी, हमारे कार्यक्रम सियासत की बात में आपका शुक्रिया। सर, एक चीज़ बताएं कि जब से जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया है उसके बाद से लगातार देखा गया कि पैंथर पार्टी रोज़ सड़कों पे नज़र आ रही है, डेली प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पैंथर्स पार्टी जो है वो लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए वचनबद्ध है और एक एक करके जो है वो मसले जो है लोगों को हम उभार रहे हैं। कोई ऐसा मसला नहीं होगा जो पैंथर्स पार्टी ने उभारा नहीं होगा, उठाया नहीं होगा और सरकार को आंसरेबल नहीं बनाया होगा, अकाउंटेबल नहीं बनाया होगा। जहाँ जहाँ भी सरकार की कोताही हुई है वहाँ वहाँ हमने उस इशू को रेज़ किया है। यहाँ भी प्रदर्शन किए, कश्मीर में जाकर भी हमने प्रदर्शन किए पिछले 6 वर्षों में, जब यहाँ सरकार बीजेपी और पीडीपी की थी, और दिल्ली में जाकर भी किए और 600 के करीब हमने धरना प्रदर्शन जो है इन 6 सालों में किए हैं और 54 प्रदर्शन हमने दिल्ली में जाकर किए, पार्लियामेंट के बाहर भी किए, जंतर मंतर के ऊपर भी किए, बीजेपी हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है उसके बाहर किए और होम मिनिस्ट्री के बाहर भी किए। बहुत बारी हमारी गिरफ्तारियां जो हैं वो दिल्ली में भी हुई हैं, जम्मू के अंदर भी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम इन मुद्दों को उभारते रहे, एक एक करके जो है वो उठाते रहे ताकि यहाँ के लोगों को न्याय मिल सके। और जो वादा खिलाफ़ी भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को हम अकाउंटेबल बनाते रहे हैं इन पिछले 6 सालों में, और इसी का नतीजा है कि 3-3.5 साल बाद जो है वो उनकी सरकार गिरी, क्योंकि पूरे तरीके से वो नाकाम हुई थी। हमने उनकी नाकामियां जो हैं वो ना केवल यहाँ उजागर की बल्कि दिल्ली में भी उजागर की और अल्टीमेटली बीजेपी और पीडीपी का जो अनहोली अलायंस था वो कोलैप्स हुआ, और ये पैंथर्स पार्टी की ही एक कंट्रीब्यूशन है। कहीं ना कहीं पैंथर पार्टी धारा 370 की समर्थक रही है कि ये टूटनी चाहिए, जानी चाहिए, फिर ऐसा क्यों है? अभी एकदम से क्यों विरोध शुरू है? देखिए, विरोध कोई नहीं कर, 370 का कोई विरोध नहीं कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीनें और हमारे जॉब्स जो भारतीय जनता पार्टी ने श्योर किया था कि 370 हटने के बाद ये सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वो दोनों के दोनों जो हैं वो हमसे छीन लिए गए, जॉब्स भी छीन लिए गए, क्योंकि ये कहा गया कि जो भी बिहारी, जो भी यूपी वाले, जो भी बाहर की स्टेटों के, दूसरी के छत्तीसगढ़ या दूसरी स्टेटों के आए वो भी यहाँ जॉब्स हासिल कर सकते हैं। तो ये तो सीधे सीधे हमारे नौजवानों के अधिकारों का हनन हुआ है। और इसी तरीके से जो लैंड्स हैं उनके बारे में भी एक कानून बना दिया गया कि बाहर के लोग आकर यहाँ, अब ये ज़मीनें तो जम्मू के लोगों की ही जाएंगी, कश्मीर में तो कोई बसने से रहा। अब यहाँ की ज़मीनें भी अगर वो ले जाएंगे तो आने वाले वक्त में जो हमारे जम्मू के लोग हैं वो जो हैं वो बाहर के सरमाएदारों के रहमो करम पे रह जाएंगे। वो उनके साथ ना तो बिज़नेस में compete कर सकते हैं बाहर के जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं, और ना मुलाजमत में उनके साथ जो है वो compete कर सकते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेट लॉस जो है वो जम्मू के लोगों का होगा। और बड़ी बात यह है, महाराजा हरि सिंह जी ने ये कानून बनाया था, इसका 370 से तो कोई लेना देना। महाराजा हरि सिंह जी ने स्टेट सब्जेक्ट बनाया कि यहाँ के लैंड्स और यहाँ के जॉब्स यहाँ के लोगों के लिए सुरक्षित हों, और ये इन्होंने महाराजा हरि सिंह जी के विजन के साथ भी एक मजाक किया। लैंड के एक्ट के बारे में जहाँ तक आप कह रहे हैं कि इससे जम्मू के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, लेकिन क्या इससे यहाँ का कारोबार में इजाफा नहीं होगा, नौकरियों में इजाफा नहीं होगा? अभी तक कितना इजाफा हुआ है मुझे बताइए? बाहर से आज भी इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है, वो बाहर से ही लाते हैं सारे लोगों को जिनको जो है रखना होता है। बाहर के जनरल मैनेजर, बाहर के मैनेजर, बाहर के डिप्टी मैनेजर, सुपरवाइज़र भी बाहर से लाते हैं वो।
यहाँ तो लेबर को रखते हैं और जब दिल का हार रखा, जब किया निकाल दिया बाहर। कितने ही लोगों को उन्होंने रिट्रेंच किया है, ये भी आंकड़े हमारे पास हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये दर्शाती हैं कि ये महज एक ढकोसला है और एक कानून को जस्टिफाई करने के लिए आप इस किस्म के नारे जो हैं भारतीय जनता पार्टी वाले दे रहे हैं, वरना हर एक पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में इसको अपोज कर रही है, क्योंकि ये एक वादा खिलाफ़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा था कि हम जॉब्स और लैंड्स को बचाएंगे, अब ये वादा खिलाफ़ी क्यों? एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां हैं, उन्हें लेकर कहीं ना कहीं देखने में अब ये आ रहा है कि जम्मू के लोग उनसे किनारा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे पिछले दिनों देखा गया पीडीपी के काफ़ी लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया, इससे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अब जम्मू के लोगों को इकट्ठा होना होगा और मिलजुल कर जो है वो जम्मू के हितों की जो है वो रक्षा करनी होगी। जम्मू को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहा है और कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ तो हमेशा कश्मीर की ही बात करती हैं। वो जम्मू के लिए जो है वो उनके दिल में कोई भावना नहीं है, हमेशा डिस्क्रिमिनेट वो करती रही हैं। इसी तरीके से दिल्ली की पार्टियां भी जम्मू के लोगों की जो है वो शुभचिंतक नहीं हो सकती हैं। यहीं की पार्टी जो है वो यहाँ के लोगों की शुभचिंतक हो सकती है और लोग आस्ता आस्ता इस बात को समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और आज की तारीख में जम्मू प्रांत की सिर्फ एक ही रिकग्नाइज्ड पार्टी है, जो शायद सब लोगों को पता नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। 2 कश्मीर की हैं, एनसी और पीडीपी, और जम्मू की एकमात्र रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है पैंथर्स पार्टी। जो रिकग्नाइज्ड पार्टी होती है उसको इलेक्शन कमीशन मीटिंग्स में भी बुलाता है और यहाँ भी जब मीटिंग्स होती हैं तो उन सिर्फ रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ की राय ली जाती है इलेक्शन करवाने से पहले। और सिंबल इन रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिज़र्व होता है। इनको कुछ जो है प्रिविलेजेस भी होती हैं रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो 3 ही रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अब जो नई कोई बनाने की कोशिश कर रहा है उनको भी हम यही कहेंगे कि आप जो आपकी रिकग्नाइज्ड पार्टी है, एक ही अगर है पार्टी रिकग्नाइज्ड है तो उसको समर्थन दीजिए, क्योंकि वो लड़ाई लड़ने में जम्मू के लोगों की सक्षम है। और एक जैसे आपने खुद ही इस बात को कहा है कि पिछले 6 वर्षों से पैंथर्स पार्टी ही है जो पूरी लड़ाई लोगों की लड़ रही है और आए दिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब लोगों का कोई ना कोई मुद्दा वो उभारती नहीं है। ये जो जैसे अभी हालात नज़र आ रहे हैं, ये कहीं जम्मू वर्सेस कश्मीर नज़र नहीं आ रहा है आपको? अगर होता है तो फिर उसमें हर्ज क्या है? वर्सिस्ट की बात यहाँ तो वैसे है नहीं है, क्योंकि यहाँ जम्मू का कोई भी शख्स या पार्टी ये नहीं कहती है कि जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ है। ये तो कश्मीर वाले ही डिस्क्रिमिनेट हमारे साथ करते रहे हैं। हम तो कहते हैं जो कश्मीर का अधिकार है वो कश्मीर को दीजिए, लेकिन जम्मू का अधिकारों के ऊपर डाका जब डालेंगे आप तो वो तो थोड़ा यहाँ हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। जो हमारा शेयर है वो हमें दीजिए, जो उनका है वो उनको दीजिए। आज दीवारों पे लिखा नज़र आ रहा है जम्मू को अलग राज्य बनाओ, क्या आप उसके समर्थक हैं? यही एक अल्टीमेट सोल्यूशन है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। पैंथर्स पार्टी इस मुद्दे को लेकर बहुत देर से जद्दोजहद कर रही है। लेकिन आपके चीफ पैटर्न जी तो कह रहे हैं कि नहीं, हम ये नहीं चाहते कि जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाए। देखिए, चीफ पैटर्न जी को भी अब वो बुज़ुर्ग हो रहे हैं ना, थोड़ा सा उनको भी थोड़ा सा कंसेशन लिहाज करो ना। उनसे बातचीत हमारी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। उनको भी वो कहते वो भी वही हैं, लेकिन लफ्ज़ दूसरे इस्तेमाल करते हैं वो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक ही बात है। और जम्मू का राज्य ही आखिर में इस समस्या का समाधान होगा। जम्मू अलग राज्य ही समस्या का समाधान होगा, ये कहना है हर्षदेव सिंह जी का। मैं अश्विनी गुप्ता अपने सहयोगी राकेश कोहली के साथ जेके अपडेट से। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।